हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज insects are able to run on a surface of water because option A, insects have less weight. Option B, insects swim on water. Option C, of the Archimedes of thrust. And option D, surface tension make the surface behave as a elastic membrane. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. इसका रीज़न क्या है, यानी वो वाटर के ऊपर दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं. इसका रीज़न क्या है. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो देखो यहाँ पे सपोज करो ये वाटर का क्या है, फ्री सरफेस है, यानी ये वाटर की अपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली ये क्या है, अप लेयर है. क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे की तरफ ये क्या है, वाटर है. जो अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बच्चों. अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये मॉलिक्यूल अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो या फिर यहाँ पे कंसिडर करो, तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर, और नीचे की तरफ. ठीक है. तो देखो आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट नंबर ये अगर मॉलिक्यूल है तो इसके दोनों डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे. बट जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ वाटर के कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है. तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी अपर सरफेस होती है या फिर फ्री फ्री सरफेस फ्री सरफेस फ्री सरफेस फ्री सरफेस ऑफ water, free surface of water act like act like act like a act like a an elastic act like an elastic membrane act like elastic membrane. ठीक है बच्चों. तो हमारी जो फ्री सरफेस होती है, यानी जो अपर सरफेस होती है वाटर की, वो क्या करती है कि वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह फ्री, ठीक है, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्या करती है, एक्ट करती है. ठीक है बच्चों. तो जो अपर सरफेस ऑफ वाटर होता है वो कुछ इस तरह से अंदर की साइड में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा हो जाता है अपर सरफेस. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर जो अपर सरफेस ऑफ वाटर है, इसके ऊपर क्या लगता है कि यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है. तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है, तो सपोज करो कि ये अपर वाली जो फेस है, ऊपर अपर फेस को अगर हम बनाएं, तो यहाँ पे कोई भी एक अगर हम लाइन ड्रॉ करें, तो इस लाइन के दोनों तरफ क्या लगते हैं, सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है. ठीक है बच्चों. तो ये क्या करता है कि जो वाटर का जो फ्री सरफेस है ऊपर वाला, इसको क्या करता है, स्ट्रेच कर देता है, इसको फैलाने की कोशिश करता है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जब इंसेक्ट बैठता है, तो इस फोर्स के कारण वो वेट क्या होता है, वेट ऑफ वेट ऑफ इंसेक्ट वेट ऑफ इंसेक्ट वेट ऑफ इंसेक्ट बैलेंस्ड. ठीक है बच्चों. तो जो वेट ऑफ इंसेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा बैलेंस हो जाता है इसके कारण. सरफेस टेंशन के कारण वेट ऑफ जो इंसेक्ट होता है वो बैलेंस्ड हो जाता है. तो उसके कारण क्या होता है कि इंसेक्ट इसके ऊपर क्या कर सकता है, रन कर सकता है. अब देखो ऑप्शन ए क्या दे रखा है, इंसेक्ट हैव लेस बैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स वेट. ये इनकरेक्ट हो गया. इंसेक्ट स्विम ऑन वाटर, तो ये भी इनकरेक्ट है. अब ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है ऑफ द आर्किमिडीज अप थ्रस्ट. अब आर्किमिडीज का अप थ्रस्ट होता है वो क्या कब काम करता है, जब अपथर्ट जो फोर्स होता है वो उसको क्या करते हैं, फोर्स ऑफ बायोवेंसी लिखते हैं. जो आर्किमिडीज का अपथर्ट फोर्स होता है, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोवेंसी. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वेट ऑफ लिक्विड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है. अब देखो जो इंसेक्ट होता है उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है.
तो यहाँ पे जो वेट जो डिस्प्लेस किया है लिक्विड का इंसेक्ट ने वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, उसको हम क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा रीजन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी के अंदर गिवन है सरफेस टेंशन मेक द सरफेस बिहेव लाइक ए इलास्टिक मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।